जनता की हुंकार जब हाहाकार करते हुए सड़कों पर आती है तो ताज हवा में उछल जाते हैं, हुक्मरानों के तख्त पलट जाते हैं, उखड़ जाती है महलों की नींव, धराशायी हो जाते हैं बड़े बड़े किले। क्योंकि जनता जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्रीलंका में एक बार फिर विद्रोह की आग तेज हो गई है। कंगाली की मार झेल रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की आंखों ने जब लोगों का ये हुजूम, ये सैलाब अपनी आंखों के सामने देखा तो एक बार काल ही उनकी आंखों में कौंध गया होगा। क्योंकि भूख से बिलखती, तंगी की मार झेलती श्रीलंका की जनता का सब्र अब जवाब दे चुका है। पड़ोसी देश श्रीलंका फिर से भड़क उठा है। 2 महीने बाद जनता का गुस्सा और ज्यादा विकराल होकर फूट पड़ा है। अप्रैल मई में हुई हिंसा के बाद 2 महीने तक जनता उम्मीद के सहारे सब्र बांधे रही, देश के आर्थिक हालात में सुधार का इंतजार करती रही, राष्ट्रपति के झूठे भरोसे का एतबार करती रही। लेकिन जब पानी सिर के पार पहुंचा तो कोलंबो की सड़कों पर जनता का सैलाब आ गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा जमाया। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर सरकार का विरोध जारी है। गोटाबाया राजपक्षे हैं, गो गोटा कैंपेन जो है वो रुकी नहीं थी। और जब से उन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी बनाई है, पावर्स भी उनकी बहुत बढ़ गई हैं। और पिछले 10 साल में जो उन्होंने गलत डिसीजन लिए उसके बारे में तो सब लोग हम चर्चा कर ही चुके हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेरे हिसाब से श्रीलंका एक ऐसा एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि चाइना की जो डेट ट्रैप की पॉलिसी है उसका क्या नतीजा किसी देश के लिए हो सकता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। इस समय परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि आप इसे पॉपुलर रिवोल्ट कह सकते हैं। और देश के सामने 2 चैलेंजेस है। एक ऐसी पॉलिटिकल सेटअप आए, ऐसा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाए, कोई ऐसी लीडरशिप आए जो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करे, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सेम्बलेंस बने। विरोध प्रदर्शन ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी घर में आग लगा दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 6 पत्रकारों समेत 64 लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले 9 जुलाई दोपहर आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया। राजपक्षे प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर भाग गए। वे वहां हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। वह श्रीलंका में है भी या नहीं यह भी साफ नहीं है, लेकिन वे 13 जुलाई को अपना इस्तीफा जरूर देंगे। राष्ट्रपति भवन पर जनता के कब्जे के बाद दबाव बढ़ा तो प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इस्तीफे से पहले पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जिसमें असेंबली स्पीकर महिंद्रा अयप्पा अभयवर्धने को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा। श्रीलंका संविधान के अनुसार राष्ट्रपति इस्तीफा दे तो स्पीकर 1 महीने के लिए अंतरिम राष्ट्रपति बन सकते हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लंबे वक्त से गोटा गो गामा और गोटा गो होम आंदोलन जारी है। राष्ट्रपति के आवास छोड़ने के बाद भी अभी संग्राम कम होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कोलंबो की सड़कों पर डटे हुए हैं। श्रीलंका में आम लोगों की रोज पुलिस, आर्मी और एयरफोर्स के साथ झड़पें हो रही है, क्योंकि यहीं पेट्रोल पंप की निगरानी कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब बंद पड़े हैं। लिहाजा युवक घर पर अपने परिवार को बेबस जूझते हुए देखकर मजबूर हो रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन के चलते देश में खाद्य संकट पैदा हो गया है। गैस की कमी के कारण लोग घरों में चूल्हा जला रहे हैं। श्रीलंका में मिडिल क्लास परिवारों ने भी अपने भोजन की खपत को कम कर दिया है, क्योंकि वे इतनी महंगी खाद्य सामग्री लेने में कतरा रहे हैं। अब राष्ट्रपति गोटबाया को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। उनके देश छोड़कर जाने की भी बात कही जा रही है। इससे पहले 11 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे जनता के प्रदर्शन के बीच ऐसे ही फंसे थे। खराब होते हालात के बीच राजपक्षे परिवार के साथ भाग निकले थे। तमाम मंत्रियों के खिलाफ भी श्रीलंका की जनता का गुस्सा फूटा था। कई मंत्रियों के घरों में गुस्साई भीड़ ने लूट लिया था। अब टालते टालते राष्ट्रपति खुद इस गुस्से की चपेट में आ गए हैं। जनता का उग्र रूप देखकर घर छोड़कर भाग गए हैं। इन तस्वीरों और हालात से साफ है कि श्रीलंका अब बुरी तरह से संकट में घिरा है। राष्ट्रपति फरार हैं और उनके घर पर जनता है।
हालांकि श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने श्रीलंका के नेताओं से आर्थिक स्थिरता हासिल करने का आग्रह किया है। अमेरिका ने श्रीलंका के नेताओं से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द देश में स्थिर बनाने के लिए कोई बड़े कदम उठाए। लेकिन देखना ये होगा कि श्रीलंका में हालात काबू कब तक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।